उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। मेरे पीछे ये कूड़े क्रिकेट का कचरे का ढेर देखकर यकीनन आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि आज मैं यहाँ पर क्यों खड़ी हूँ, क्योंकि ये सारा वो गंद है, वो चीज़ें हैं जो हमारे घरों में नाकारा समझी जाती हैं और इनकी जगह डस्टबिन होती है, कूड़ेदान होता है, ये कूड़े वाले इनको आकर ले जाते हैं। क्या आपके जहन में ये बात कभी आई कि ये कूड़ा किस कदर मुफीद हो सकता है रिसाइकल होने के बाद? आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी अजीम खातून से कराएंगे जिसने लोगों के घर घर जाकर ये कचरा इकट्ठा किया, समेटा और इस कचरे को रिसाइकल कर कर एक स्कूल बनाया और आज वो स्कूल को चला रही हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो इस कचरे में आपको हर तरह के आइटम नज़र आएंगी, खा वो कोई कपड़ा है, गत्ता है, टिश्यू पेपर के बॉक्स हैं, या कोई अगर आप बेकरी से आइटम लाते हैं उसके बॉक्स हैं, गत्ता है, शॉपर है, या फिर ये झाड़ू पोंछा चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ जो आपके घर में नाकारा है, जिसको आप फेंकने का तस्वुर करते हैं, इन्होंने उन चीज़ों को इकट्ठा किया, उनको रिसाइकल किया और उनसे एक स्कूल की बुनियाद रखी। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नज़ीम खातून से और उनसे बात करवाते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, कितनी मेहनत दरकार थी और आखिरकार उन्होंने कचरा बेचकर ही स्कूल चलाने का क्यों सोचा। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ वो अजीम खातून रुबीना शकील साहिबा मौजूद हैं जिन्होंने इस कूड़े को इकट्ठा किया, लोगों के घर घर जाकर उनसे कहा कि आपके घर में जो नाकारा चीज़ें हैं आप उन्हें दें और उसके बाद उन्होंने इनको बेचकर इनको रिसाइकल कर कर स्कूल की बुनियाद रखी। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये सफ़र कब शुरू किया और कब से ये कर रही हैं ऐसा और उन्होंने ये चीज़ ही क्यों चुनी। जी मैम बताइएगा हमें। जी, मेरा नाम रुबीना है। जैसे आप जानते हैं, आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आप खड़े हैं। आज से तकरीबन 18 साल पहले इस खैर का आगाज़ किया गया और बुनियादी मकसद ये था कि इलाके के हर वो बच्चा जो पैसे ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाता, उसको तालीम मिलनी चाहिए, उसको आबरूमंदाना ज़िंदगी मिलनी चाहिए। तो इस ज़िंदगी को देने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी थी और जिन बच्चों को मैं बुला रही थी, पैसे ना होने की वजह से उनको फ्री हर चीज़ देना था। तो फिर हमने उन्हें इनवाइट किया और उनको जूती, कपड़ा, स्टेशनरी, दोपहर का खाना, दूध, मेडिकल फैसिलिटीज़, तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई और अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल पहले ये 5 बच्चे थे, आज तकरीबन 5000 के करीब ये बच्चे हैं और हमारे काफ़ी बैचेस जो हैं मैट्रिक कर चुके हैं और बीएससी और एमएससी तक पहुंच गए हैं और हुनरमंदी भी सीख रहे हैं। लेकिन ज़कात और खैरात से आप बहुत देर तक कायम नहीं रख सकते। बाहर की फ़ंडिंग ऐसा हमारे पास कोई नहीं है और हम कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क के लोगों पे डिपेंड करें और इसी तरह गवर्नमेंट से भी कोई ख़ास कोई हमारे साथ वो नहीं है, सिवाय इसके कि एक हल्ला शेरी शाबाशी हमें ज़रूर मिलती है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, इतनी पढ़ी लिखी खातून है आप, यकीनन अच्छे बैकग्राउंड से भी होंगी, तो अपना आप डिग्रेड नहीं फील हुआ लोगों के घरों में कूड़ा मांगने जा रही हैं, इस कूड़े को इकट्ठे करने जा रही हैं, कुछ फील बुरा नहीं हुआ? बहुत दफ़ा इस बात का जवाब दिया है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसीलिए तो मुझे एहसास है कि मेरा मुल्क गरीब है, मेरे लोग गरीब हैं, तो मुझे अपने हदूद के अंदर रह के कुछ ऐसा करना है जिससे सबका भला हो जाए। तो इस तालीम ने मुझे ताकत दी हुई है कि मैं ये सब कुछ करूं और मैं इसमें ओनर फील करूं, इसमें बेइज्जती महसूस ना करूं। क्योंकि देखें, ये कूड़ा जो है ये सिर्फ चंद लोगों का नहीं है कि सिर्फ जमादार उठाएंगे या जाहिल लोग ही करेंगे, ये आपकी अपनी सोच में है ना, आप कैसा सोच लेते हैं। ये लोगों को पढ़ना चाहिए, ये भी तो मेरी सोच है ना। तो कूड़ा उठा के अगर फ़ंड को रेज़ कर रही हूँ तो मुझे इसमें कुछ ऐसा फील नहीं होता। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको यही बात बताती चलूँ कि जिस जगह पे हम मौजूद हैं, आबरू वेलफेयर फाउंडेशन के पास, यहाँ पर एक गंदा नाला भी है जिसकी वजह से इस इलाके में हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ भी आम हैं और पानी भी साफ़ नहीं मिलता। उसके ऊपर भी इन्होंने अपना काम किया है, अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दी है, जहाँ पर उन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पर स्कूल में लगाया हुआ है, जिसकी वजह से इलाके के लोग भी आकर यहाँ से पानी भर कर लेकर जाते हैं। तो मैम इसके बारे में बताइएगा कि ये इनिशिएटिव आपने कब लिया? ये इलाका, यहाँ सैनिटरी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, तो बच्चों को पानी भी अच्छा नहीं मिलता और मोस्टली बच्चे पेल और हेपेटाइटिस सी और बी के शिकार थे।
तो फिर यही कोशिश की कि इनको साफ़ पानी मिले। साफ पानी के बाद आपको एक और हैरानकुन बात बताते चलूँ, कभी किसी स्कूल में आपने इस तरह की बात नहीं सुनी होगी। असेंबली के बाद यहाँ पर बच्चों को भैंस का खालिस दूध भी पिलाया जाता है। एक एक बच्चे को यहाँ पर दूध पिलाया जाता है और उसके लिए इन्होंने यहाँ पर भैंसें भी रखी हुई हैं और उनकी जो तमाम हिफाजत है वो भी स्कूल के अंदर ही हो रही होती है। स्कूल के प्रेमिसेस में ये सब कुछ हो रहा होता है और असेंबली के बाद लाजमी है, ये रोज़ का मामूल है कि बच्चों को दूध पिलाया जाता है। तो मैम ये क्या बात थी? हमारे बच्चों में मैंने आपको बताया है कि न्यूट्रिशन की कमी है, पेल हो रहे हैं बच्चे और लागर थे। तो फिर हम डॉक्टर्स के मशवरे से ये था कि इनको गेम्स के अंदर इन्वॉल्व करें और इनको दूध पिलाया जाए। तो फिर एक भैंस से शुरू किया, माशाल्लाह काफ़ी भैंसें हैं। हम लोगों से भी कहते हैं कि रोज़ का खैर और रोज़ की ज़कात, अगर ताज़ा दूध बच्चों को मिल जाए, हमें भैंसें मिल जाए, तो बच्चों माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं बच्चे। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑर्फनेज की भी बिल्डिंग ज़ेर तामीर है, ऑर्फन हाउस यहाँ पर एक बन रहा है। तो उसके बारे में भी मैम से जानते हैं कि जो ऑर्फनेज था इसका उन्होंने ख्याल कहाँ से आया और उन्होंने इसकी बुनियाद यहाँ पर स्कूल में क्यों रखी? हमारे बहुत से बच्चे जो हैं वो यतीम बच्चे हैं, तकरीबन 250 के करीब यतीम है। एक बच्चा जो है वो कभी दादा के घर रहता है, कभी ताया के घर, कभी चचा के घर, कभी खाला के घर, उसका घर बदलता रहता है, जिससे वो एक ख़ास नफ्सियाती मरीज़ बन चुका था। तो समझ ये आई कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये हमारे पास ही रहे और इसकी परवरिश हम अपने पास करें और फिर इसकी तालीम का भी सिलसिला साथ ही हो। तो अब ऑर्फनेज बन रहा है, यहाँ वो रहेंगे इंशाल्लाह और साथ ही पढ़ने के लिए आसानी से उनको स्कूल भी मिलेगा इंशाल्लाह। इस वक्त मैं आबरू वेलफेयर हाई स्कूल के डाइनिंग हॉल में मौजूद हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है, डाइनिंग टेबल्स लगाई गई हैं, चेयर्स हैं और बच्चे यहाँ खाने का इंतज़ार करें। और ये जानकर आपको बेहद हैरानी होगी, मेरे ख्याल से अपनी नौयत का ये वाहिद स्कूल है जो बच्चों को पढ़ाने के बाद उन्हें खाना भी यहीं पर खिलाकर घर भेजता है। और जो यतीम बच्चे हैं उनको ना सिर्फ यहाँ पे लंच कराया जाता है, इसके बाद उनको यहीं पर ट्यूशन भी पढ़ाया जाता है। उनको कुरान पाक पढ़ाने के लिए यहाँ पर कारी साहब भी मौजूद हैं, उनको कुरान पाक पढ़ाकर, ट्यूशन पढ़ाकर और फिर से खाना खिलाकर उनके घर भेजा जाता है। तो मेरे कैमरा मैन अगर आपको एक व्यू दिखाएं तो बच्चे इस वक्त खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर एक साइड पर सर्विंग स्टार्ट हो गई है बच्चों को खाने की। बच्चे इस टाइम खाना खा रहे हैं, पढ़ चुके हैं ये लोग, स्कूल की इनकी छुट्टी हो गई और छुट्टी के बाद अभी ये लोग यहाँ पर लंच कर रहे हैं और लंच के बाद ये लोग घर जाएंगे। जैसा कि हमने आपको डाइनिंग हॉल भी यहाँ का दिखाया, बच्चों को यहाँ पर लंच भी करवाया जाता है। जो बच्चे पढ़ लेते हैं, छुट्टी हो जाती है, उसके बाद उनको डाइनिंग हॉल में ले जाकर खाना भी खिलाया जाता है। तो मैम इसका कौन खर्चा उठा रहा है? ये भी आपका डोनेशन पे ही कम्युनिटी बेस है। हम लोग कम्युनिटी से ही कहते हैं, कोई हमें चावल भेज रहा है, कोई घी भेज रहा है, कोई मसाला जात भेज रहा है, कोई पका के दे रहा है। तो इस तरह 5000 के बच्चे जो हैं तकरीबन रोज़ाना खाना खा के जा रहे होते हैं। और यहाँ पे जो मोस्टली बच्चे हैं उनके वालिदैन की आमदन यानी कम है, 10,000 से कम आमदन वाली। 10,000 के करीब है, जिसमें किराए के मकान भी शामिल हैं। इसके अलावा मुझे बताइएगा कि और बच्चों के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उनके मुस्तकबिल के लिए उनको काउंसलिंग किस तरह से की जा रही है? कि मोस्टली बच्चों का ये कहना था कि जब उन्होंने यहाँ पर FSC में एडमिशन लिया और उसके बाद आप लोग उनको ये भी इनकरेज करते हैं कि वो फ्यूचर में कुछ भी करना चाहें तो आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे। इसके बारे में बताइए। काउंसलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं बता रही होती कि कूड़ा उठा लेना इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई बेइज्जती का काम नहीं है। हम अपना मुल्क साफ़ कर रहे हैं, हम अपनी जगह। तो बच्चों को भी गाइड किया जाता है कि वो किस शोबे में जाएँ और वो कैसे काम करें ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। तो अब इदारा इनको आखिर वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक कि ये अपनी एजुकेशन मुकम्मल करके अपनी कोई ज़िंदगी शुरू नहीं कर देते। आप लोग भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अभी हम मैम से प्रोसीजर जानते हैं कि अगर आप अपने घर की कोई चीज़ डोनेट करना चाहते हैं, कोई फर्नीचर है, कोई कपड़े वगैरह हैं या फिर इसी तरह से कूड़ा आप देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो आपको घर की तमाम चीज़ें जो आप लोग फेंक देते हैं या जिनको नकारा समझते हैं वो भी यहाँ किसी ना किसी तरह से यूटिलाइज़ हो रही है। और इसके बाद आप मैम से जानते हैं कि मैम अगर आपको कोई कूड़ा देना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने क्या करना? हमारा अगर आप नंबर दे देते हैं, हमारे से रब्ता कर लें या हमारी वेबसाइट पे चले जाएं www.abru.org पे चले जाएं या हमारे चैनल को डिस्क्राइब कर लें तो उसमें सब्सक्राइब कर दें तो उसमें सारी डिटेल हैं और बाकी आपको सामान नज़र भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। तो अगर वो चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम खुद उनके घर पे हाजिर हो जाएंगे, हम खुद उठाने के लिए तैयार हैं। आप मुझे बताएंगे कि अभी ये जो पेपर्स हैं आपने इकट्ठे किए हैं, ये भी हमने कूड़े के ढेर से निकाले। मैंने अपनी आज फ्राइडे था तो हमारी टीम थोड़ी सी फारिग थी तो मैंने बुलाया कि आओ ज़रा हम 10 मिनट में इतना सफ़ा निकाल लेंगे जो हमारा 1 हफ़्ते का ख़र्चा निकालेंगे। पेपर अपने हाथ
हाथ में पकड़े हुए थे जो उन्होंने खुद यहाँ से उठाए हैं। और यहाँ पर जो टीचर्स हैं स्कूल के, क्योंकि आज फ्राइडे था, बच्चों की छुट्टी ज़रा जल्दी हो जाती है, उसके बाद ये टीचर्स यहाँ पर से खुद पेपर कलेक्ट कर रही हैं। इसके बारे में मैम ज़रा भी हमें बताइए। जी देखिए, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मेरा ये उसातिज़ा की कोई बेइज्जती नहीं हो रही। हम यहाँ आज जुम्मे का दिन है तो इबादत का दिन है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों को नफ़ा पहुँचा रहे हैं। तो ये हम नफ़ा पहुँचाने के लिए पेजेस निकाल रहे हैं। एक पेज जो है वो 2.5 रुपये का है। अगर मैं इस वक्त काउंट करूँ तो बहुत से 2.5 रुपये ज़ाया हुए हैं। तो हम काफ़ी सारा इकट्ठे करेंगे और ये बच्चों को कलर करने में, बच्चों को रफ़ काम करने में, प्रैक्टिस करने में हमारी हेल्प आउट हो। बल्कि यहाँ पे जो पेपर्स पड़े हुए हैं इनको भी हम कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक सफ़ा भी जो है ना ज़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस एक सफ़े की वजह से बच्चे किस कदर काम करें। आपके सामने है, ये देखें, ये सारे 1 साइडेड पेजेस हैं जो हमारे उस टेस्ट देने में, बच्चों को प्रैक्टिस कराने में हेल्प आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा वाक़या भी मैं भी आपके साथ शेयर करते चलूँ। जब अभी हम स्कूल विज़िट करके वेयर हाउस की तरफ आ रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऑर्फनेज की बिल्डिंग यहाँ पर ज़ेर तामीर है। तो जो सीमेंट की बोरी के कुछ जो होते हैं वो भी कागज़ की बोरी होती है जिसमें सीमेंट होता है, तो वो 4-5 कागज़ वहाँ पड़े हुए थे। तो मैम ने मुझसे 2 मिनट दरख्वास्त की कि 1 मिनट रुक जाएँ आप, मैं ज़रा इनको कलेक्ट करवा लूँ, क्योंकि ये वही सफ़े हैं जो हम लोगों के घरों से इकट्ठे करते हैं। ये वही रद्दी है, वही कागज़ है। हम लोग वहाँ रुके, मैम ने उन पेजेस को कलेक्ट किया और इवन जो उनके अपने प्रीमिसेस में भी एक सफ़ा पड़ा हुआ था ना, तो उन्होंने उसको भी ज़ाया नहीं होने दिया। तो आप यहाँ पे उनके जज्बे को देख सकते हैं। ये आपको सफ़े मिलेंगे, इस वेस्ट में से निकालें। इसी तरह ये हमारे जो झुग्गियों में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये आपको डॉटेड कॉपी है, ये भी हमने वेस्ट से निकाली है। झुग्गियों से मैं यहाँ पे ये बात आपसे पूछना चाहूँगी कि साथ ही अभी हम यहाँ से गुजर कर आए तो बहुत सारी झुग्गियाँ थी, तो मुझे टीचर ने बताया कि आप लोग वहाँ पर भी बहुत सारा काम करें, ज़रा उसके बारे में मुझे बताइएगा। हमारे झुग्गी वासी जो बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग उनको बहुत इग्नोर करते हैं। आप उन्हें पढ़ाएं तो वो बड़ा इज्जत फील करते हैं। तो ये उन बच्चों को हम प्रैक्टिस करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, तो बहुत सा सामान हम यहाँ से भी निकालते हैं और कुछ अरसे बाद वो भी माशाल्लाह दे बिहेव वेरी गुड पीपल। उनके बारे में मैं आपको बताते चलूँ कि टीचर्स वहाँ पर खुद जाती हैं पढ़ाने, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वो लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि उनके बच्चे ज़रा स्कूल जाएं या थोड़ा सा उनके एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं, तो ये कोशिश करते हैं उनको उसी एनवायरनमेंट में जाकर उसी तरीके से पढ़ाएं। टीचर्स वहाँ जाती हैं जो उनको पढ़ाती हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके बच्चों की प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके बाद बच्चे को वहाँ पे कारी साहब भी जाकर पढ़ाते हैं, यानी कुरान पाक की भी उनको तालीम मुकम्मल तरीके से दी जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी रद्दी यहाँ पे इकट्ठी की जा रही है और उसके अलावा भी हर उन्होंने चीज़ का लद्दत से यहाँ पर सेटअप बनाया हुआ है, जो सेटअप इकट्ठा किया हुआ है और इसको रिसाइकिल किया जाएगा और इनको सेल आउट किया जाएगा और उससे जो आमदन होगी वो इस स्कूल में लगाई जाएगी। जी मैम, आपको यही बता रहे हैं कि अगर लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं, थोड़ा सा साथ दें, तो मैं इस तरह के कई हज़ार स्कूल हर गरीब एरिया में बनाने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ मुझे साथ चाहिए लोगों का कि कुछ ना दें खुदारा, सिर्फ कूड़ा देते हैं। मैम आपके साथ यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ काम करें, कितने टीचर्स और कुल मिला के कितने एम्प्लॉयज़? ज़ायद एम्प्लॉयज़ हैं और 150 में जो है ना वो 100 के करीब टीचर्स हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, 20 से 25 जो यहीं रहते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि बहुत बड़ा सिस्टम है आबरू वेलफेयर फाउंडेशन का, और आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे अगर आप अपना कूड़ा देना चाहते हैं या फिर अपने घर की कोई भी नकारा चीज़, कोई फर्नीचर, कोई दरवाज़ा, जिस तरह से मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं वहाँ पर, तो कुछ ना कुछ इस तरह की भी चीज़ें हैं जो रिसाइकिल की जा सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से। पानी के टब यहाँ पर पड़े हुए हैं, बाथ टब वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे बाकी घी के डब्बे पड़े हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को वो किसी ना किसी तरह से रिसाइकिल कर सकते हैं। मतलब ये कि जो चीज़ आपके लिए नकारा है, आपके लिए कूड़ा है, कचरा है, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और कारआमद है। मेरा नाम रुबीना है, मैं यहाँ पे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ, क्लास 9, 10 और कॉलेज को। और बच्चों का यहाँ पे हमने टाइम मुख्तसिस किया हुआ है जिसमें हम यहाँ पे बच्चों को लाइब्रेरी लेकर आते हैं और ये सब यहाँ पे बैठ के किताबें पढ़ते हैं। और मेरी कोशिश यही होती है कि ये ज़्यादातर इंग्लिश की बुक्स पढ़ें, क्योंकि हमारे यहाँ इसके बारे में कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। और जो बच्चे जब पढ़ भी रहे हों और उसके बाद से उनको कुछ समझ नहीं आया तो वो फिर आके पूछ लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि बच्चे यहीं से कुछ ना कुछ सीख के निकलते हैं बाहर। हम इनको लाइब्रेरी में किताबें जो प्रोवाइड करते हैं वो नॉलेजेबल भी होती हैं, कुछ स्टोरीज़ होती हैं जो कि इनकी टेक्स्ट बुक से बिल्कुल हट कर होती हैं। दूसरी बात ये कि जितनी भी यहाँ पे इस लाइब्रेरी में किताबें हैं ना, उसके लिए हमने कुछ भी पैसा खर्च नहीं किया हुआ। यहाँ पे जितने भी डोनर्स हैं, कुछ घरों में से जब हम ड्राई
वेस्ट उठाते हैं, उनमें बहुत से लोग ये किताबें हमें दे देते हैं, जो कि बाद में आके इन बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाती है, जिसको वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिसमें 3 डायमेंशनल बुक्स भी आई हैं हमारे पास, जिसके लिए वो जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं, प्रेप्स के बच्चे हैं, देख के वो बहुत खुश होते हैं कि स्टोरी बुक्स हमारे लिए हैं, और वो बहुत खुश होकर आते हैं यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे हमने मल्टीमीडियाज़ भी रखे हुए हैं, जैसे हम बच्चों को दूसरी मूवीज़ भी दिखाते हैं, जिससे वो देखें कि बाहर की दुनिया के बच्चे भी पढ़ते हैं और हम लोग भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं। मेरा नाम रहमान है। मेरा अबू मिस्र है। मेरी अम्मी किसी के घर में काम करती हैं। मैं बड़ा होकर फ़ौजी बनना चाहता हूँ। मैं अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहता हूँ। मेरा आबरू स्कूल है। मैं 2 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम ईमान है। मेरे पापा का नाम अब्दुल मजीद है। ये बहुत अच्छा स्कूल है। मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम जाफ़र हुसैन है और मैं नर्सरी से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने मैट्रिक भी यहाँ से की है और सेकंड ईयर का अब स्टूडेंट हूँ। मेरे जो वाले साहब हैं वो फ़ौजी रिटायर थे और यहाँ पे इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये फ्री पढ़ाई है। उसके बाद यूनिफॉर्म, किताबें वगैरह यही देते हैं और अखराजात सारे जो है ना यही उठाते हैं हमारे। मेरा नाम समरा रमज़ान है। मैं 1 क्लास में आबरू वेलफेयर हायर सेकेंडरी स्कूल में आई थी। तब ये हाई स्कूल हुआ करता था। तो यहाँ से हमने 5 क्लास की, 8 क्लास की, फिर मैट्रिक किया। उसके बाद ये हायर सेकेंडरी हो गया। तो यानी कि हमें बहुत फैसिलिटी मिली कि एक होता है ना, स्कूल से निकलने के बाद अलग कॉलेजेस में जाओ, अलग टीचर्स, अलग माहौल होता है। तो हमारे जो सर शकील हैं और मैम रुबीना है, इन्होंने भी यानी कि इतनी कोशिश की कि हमारे बच्चे कहीं ना जाएं, आबरू से ही वेल एजुकेटेड होके निकलें। तो इन्होंने यहाँ पे हायर सेकेंडरी का इंतज़ाम किया। तो अब मैं माशाल्लाह से क्लास 1 से लेके सेकंड ईयर, यानी कि मुझे 12 साल हो गए आबरू में। तो बहुत हमें कुछ सीखने को मिला। जिस आबरू यानी कि फ़ीस नहीं है यहाँ पे और फ्री एजुकेशन है, तो जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स पे भी इतना दबाव नहीं हुआ और मैम रुबीना और सर शकील की वजह से तो यानी कि हम यहाँ तक पहुँच गए। वो अब हमें FSC भी करवा रहे हैं, FA भी करवा रहे हैं, ICS भी करवा रहे हैं। हमें वो यहाँ तक कि कहते हैं कि आगे फ्यूचर में अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें कहें। वो इस हद तक हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और आगे जैसे मुझे शौक़ है, मैं FSC प्री इंजीनियरिंग कर रही हूँ, तो मुझे आर्मी में जाने का शौक़ है। तो इंशाल्लाह मैं FSC करके आर्मी का कोर्स करूँगी, फिर उधर जाऊँगी और उसमें भी अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए तो मैं सर से और मैम से बात करूँगी। इंशाल्लाह वो फिर हेल्प करेंगे हमारी, जैसे शुरू से अब तक करते आए हैं। जी नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने आपको आबरू वेलफेयर स्कूल का विज़िट करवाया और एक अजीम खातून रुबीना शकील साहिबा से आपकी मुलाकात करवाई, जो कि कचरा लोगों के घरों से इकट्ठा करके इसको रिसाइकल करके स्कूल चला रही हैं। जैसे कि आपको बताया कि जो रद्दी है, इवन जो एक पेपर भी है, उसको भी वो ज़ाया नहीं होने देती, उसको भी कलेक्ट करती हैं लोगों के घरों में जाके। तमाम तरह का जो कूड़ा क्रिकेट कचरा है उसको रिसाइकल करती हैं। अगर बात की जाए यहाँ पड़े हुए बाथटब की, तो उनको कहना था कि उनको इस तरह के जो 1-2 बाथटब हैं वो भी इस रद्दी में और इस कूड़े में मिले हैं, तो उनको वो किस तरह से रिसाइकल करने जा रही हैं। इसमें मट्टी भरकर वो कोई ना कोई पौधे, कोई ना कोई सब्जियां उगाकर इसको यूटिलाइज़ करेंगी। इसके अलावा यहाँ पे जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है, जो कुछ भी है, ये कूड़ा नहीं है, उसको वो ज़ाया नहीं होने देंगी। या तो उसको सेल आउट किया जाएगा या तो उसको रिसाइकल करके स्कूल में लगाया जाएगा और कहीं ना कहीं उसको कारामद बनाया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मोटिवेशनल स्टोरी यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। आप भी अगर इस तरह की कोई कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो हमें ज़रूर रब्ता कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप इस स्कूल के लिए, आबरू वेलफेयर स्कूल के लिए कोई इस तरह कुछ करना चाहते हैं, अपनी खदमात देना चाहते हैं, तो आपने सिर्फ इतना करना है कि अपने घर का कूड़ा इनको देना है। उसके लिए भी हम आपके साथ इनके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देंगे, तो आप अपना इनको रब्ता कर सकते हैं। कुछ भी आप इनको डोनेट करना चाहें, खा वो फर्नीचर है, खा वो कूड़ा है या कुछ भी है, आप इनको देकर इसमें अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।